अगर आप प्रोफेशनली वीडियोस एडिट करते हैं तो आपको पता है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स मैच करने वाले कुछ ही वीडियो एडिटर्स अभी अवेलेबल हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन शायद एडोबी का प्रीमियर प्रो और ब्लैकमैजिक का दाविंची रिजॉल्व है। लेकिन क्या ये दोनों सॉफ्टवेयर एक दूसरे से बेटर हैं? इनका कंपैरिजन क्या है? इस वीडियो में हम इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को एक दूसरे से कंपेयर करने जा रहे हैं 3 पैरामीटर्स के ऊपर, फीचर्स, ईज ऑफ यूज और इनकी प्राइसिंग, ताकि हम पता लगा सकें कि आपके लिए कौन सा एडिटर सही है। सबसे पहले प्रीमियर से शुरू करते हैं। इस सॉफ्टवेयर में सब कुछ है जो आप एक प्रो ग्रेड एडिटिंग सॉफ्टवेयर से एक्सपेक्ट करते हैं। सारे पैनल्स कस्टमाइजेबल हैं और आप अलग अलग वर्क स्पेसेस में अलग अलग चीजें कर सकते हैं रिगार्डिंग ऑडियो या फिर ग्राफिक्स या फिर जो भी आप करना चाहें। लेकिन अगर आप प्रीमियर में से एडिटिंग हटा देंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचता। प्रीमियर अपने सिबलिंग प्रोग्राम्स पर डिपेंड करता है जो कि एडोबी की स्वीट से आते हैं किसी भी एडिशनल फंक्शनैलिटी के लिए। अगर आपको ग्राफिक्स में काम करना है किसी बेसिक टेक्स्ट मैनिपुलेशन या एनिमेशन के अलावा तो आपको आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप अपनी ऑडियो पे थोड़ा सा और कंट्रोल चाहते हैं तो आपको ऑडिशन यूज़ करना पड़ेगा। ये सारे सॉफ्टवेयर एडोबी अलग से बनाता है जो कि प्रीमियर को एक फाइनल वीडियो बनाने में कॉम्प्लीमेंट करते हैं। रिजॉल्व की बात करें तो ये एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। इसके नीचे आपको एक सॉफ्टवेयर की विंडो दिखेगी जो कि प्रीमियर के वर्कस्पेसेस बार की तरह ही है, लेकिन वर्कस्पेसेस स्विच करने के बजाय ये पूरा सॉफ्टवेयर ही बदल देती है एक तरीके से, जिसमें आपको जिस भी यूटिलिटी पे आप काम करना चाहते हैं उसके हिसाब से स्पेसिफिक टूल्स मिल जाते हैं। इसमें फ्यूजन है जो कि किसी भी ग्राफिक्स के काम के लिए काम आता है। फ्यूजन पेज पे आप सिनेमैटिक विजुअल इफेक्ट्स और ब्रॉडकास्ट क्वालिटी मोशन ग्राफिक्स बना सकते हैं सिर्फ रिजॉल्व के अंदर ही। आपको कई सारे 2D और 3D टूल्स जो कि विजुअल इफेक्ट्स और मोशन ग्राफिक्स के लिए मिल जाते हैं और इसमें काफी एडवांस्ड एनिमेशन कर्व और की फ्रेम एडिटर्स भी हैं जो आपको काफी ऑर्गेनिक और रियलिस्टिक एनिमेशंस बनाने में हेल्प करते हैं। ये सब कुछ एक नोड बेस्ड वर्कफ्लो में चलता है जिसे यूज करना काफी आसान है। अब इसमें फेयरलाइट भी है ऑडियो एडिटिंग के लिए। अगर आपको अपनी ऑडियो पे थोड़ा सा और कंट्रोल चाहिए और आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियो थोड़ी ज्यादा क्लियर हो जाए या उसमें से एको हट जाए या ऐसी कोई भी चीज, तो रिजॉल्व में काफी सारे इफेक्ट्स हैं जो कि बिल्ट इन है और आप उनको जाके फेयरलाइट में लगा सकते हैं अपनी ऑडियो पे ज्यादा कंट्रोल पाने के लिए। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये दोनों यूटिलिटीज फ्यूजन और फेयरलाइट आफ्टर इफेक्ट्स और ऑडिशन जितनी पावरफुल या वर्सेटाइल नहीं है। हाँ, ये रिजॉल्व के अंदर बिल्ट इन है और यही इनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि अपनी एसएसडी पे जहाँ पे स्पेस ऑलरेडी काफी प्रीमियम पे होता है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना एक अच्छा आइडिया नहीं होता। इस बात को भी पॉइंट आउट करना जरूरी है कि रिजॉल्व प्रीमियर प्रो को कलर ग्रेडिंग में काफी लंबे मार्जिन से बीट करता है। प्रीमियर प्रो का ल्यूमेट्री पैनल काफी अच्छा है लेकिन ये रिजॉल्व की टक्कर का नहीं है। एक और बात जिसे बताना जरूरी है कि हमने रिजॉल्व का फ्री वर्जन ट्राई किया था जिसमें काफी सारे फीचर्स जो इसके पेड स्टूडियो वर्जन में हैं नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद हमको जो भी चाहिए था वो हमें रिजॉल्व में मिला। इन दोनों सॉफ्टवेयर के बीच में काफी सारी छोटी चीजें हैं जो कि किसी को पसंद आएंगी या किसी को नहीं। इनका आप पे क्या फर्क पड़ता है ये बात बिल्कुल आपके प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करती है और इसी की वजह से आपको एक दूसरे से अच्छा लगेगा। अब प्रीमियर प्रो और रिजॉल्व दोनों का ही लर्निंग कर्व काफ़ी स्टीप है। ये दोनों प्रोफेशनल्स की नीड्स के लिए बने हैं और उसी तरीके से डिज़ाइन भी किए गए हैं। लेकिन अगर आप एक टोटल बिगिनर हैं या आप किसी बेसिक सॉफ्टवेयर जैसे कि फिल्मोरा से ट्रांजिशन कर रहे हैं तो आपको प्रीमियर प्रो थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। प्रीमियर प्रो की पॉपुलैरिटी की वजह से इस पर काफ़ी सारे लर्निंग रिसोर्सेज हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर रिजॉल्व उतना हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि एडोबी एक लार्जर यूजर बेस को केटर करता है। ये एडिटर यूजर फ्रेंडली होने के लिए ही बना है। अब ऐसे नहीं कि रिजॉल्व यूजर फ्रेंडली नहीं है। अगर आपको प्रीमियर चलाना आता है तो आप रिजॉल्व काफी आराम से चला लेंगे और दोनों सॉफ्टवेयर के स्किल्स एक दूसरे पे काफी आराम से ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन जहां पे रिजॉल्व में एक काफी अच्छा यूआई और एक काफी अच्छी एक्टिव कम्युनिटी है, प्रीमियर मार्केट में तो ज्यादा टाइम से कि उसको यहाँ पे एडवांटेज मिल जाती है। अब रिजॉल्व स्टूडियो $299 की वन टाइम फी पे आता है। अगर आप एक ब्लैकमैजिक का कैमरा खरीदते हैं तो आपको रिजॉल्व का लाइसेंस फ्री में मिलेगा, लेकिन प्रीमियर प्रो का सिस्टम बिल्कुल ही अलग है। एडोबी अपने सॉफ्टवेयर एक सब्सक्रिप्शन पैकेज में देता है, तो अगर आपको प्रीमियर चाहिए ये आपको लगभग 1675 रुपीज पर मंथ में पड़ेगा इंडिया में। आफ्टर इफेक्ट्स और ऑडिशन भी आपको सेम प्राइस के पड़ेंगे, जिससे कि आपका टोटल काफी ज्यादा हो जाएगा पर मंथ। अगर आप पूरा एडोबी स्वीट लेना चाहते हैं तो ये आपको लगभग 4000 रुपए की कॉस्ट का पड़ेगा। तो जहां पे रिजॉल्व एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट लगता है जिसमें सिर्फ आपको एक बार पैसा देना है, जो आपको एडोबी की स्वीट से एडवांटेजेस मिलती हैं क्रिएटिव क्लाउड और डायनामिक लिंक से, वो उसके सब्सक्रिप्शन के पैसे के लिए काफी वर्थ हैं। आपको पीसी और मोबाइल डिवाइसेस के बीच में सिंकिंग कैपेबिलिटीज मिलती हैं एडोबी के क्रिएटिव क्लाउड से, और आप आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो के बीच में सीक्वेंसेस और कंपोजिशन लिंक कर सकते हैं एडोबी डायनामिक लिंक यूज करके। तो रिजॉल्व के साथ आपको काफ़ी अच्छी कलर ग्रेडिंग मिलती है, आपको कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें काफ़ी अच्छे एआई फीचर्स हैं, ये आपको लॉन्ग रन में सस्ता भी पड़ेगा। सीपीयू और जीपीयू लोड काफ़ी अच्छे से बैलेंस करता है, तो आपको परफॉर्मेंस इश्यूज भी नहीं होने चाहिए, और रिजॉल्व अपने खुद के ओईएम एडिटर कीबोर्ड्स भी बेचता है। कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करें तो रिजॉल्व हो सकता है कि प्रीमियर प्रो जितना यूजर फ्रेंडली ना हो, इसमें कोई क्लाउड कैपेबिलिटीज नहीं है, और अगर आप किसी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको रिजॉल्व ना यूज करना पड़े, क्योंकि काफ़ी सारे एडिटर अभी भी प्रीमियर यूज करते हैं। अब अगर
अगर आप प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हैं तो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आप अगर बिगिनर हैं तो ये आपके लिए सीखना आसान होगा। इसमें काफ़ी सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज, टेम्पलेट्स और ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। आपको एडोबी डायनामिक लिंक मिलेगी जिससे आप अपना प्रोजेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर को सीमलेसली लिंक कर सकते हैं। और इसके सिबलिंग प्रोग्राम्स जैसे कि एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स या फिर एडोबी ऑडिशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है रिजॉल्व के कंपोनेंट्स से। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा CPU इंटेंसिव एप्लीकेशन है। इसका मतलब आपको परफॉर्मेंस इश्यूज हो सकते हैं, आपके रेंडर टाइम्स लंबे हो सकते हैं और आपको लॉन्गर रन में प्रीमियर प्रो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। अब आखिर में आपकी चॉइस आ जाती है आपके वर्क फ्लो, आपके रिक्वायरमेंट या आपके बजट पे। आप जो भी एडिटर पिक करेंगे आप उसके साथ आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों एडिटर्स की अपनी खुद की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं और आपकी पिक आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट या आपके क्लाइंट्स कैसे हैं या आप किस एनवायरनमेंट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन सा एडिटर यूज करते हैं। अगर आप टेक के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट Candid.Technology पे जाएं, हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें, मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करें और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।